हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विजय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से मिटाज लेफर थ्योरम। ये 16 मार्क में आई हुई है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ जेड बी ए मैरोमॉर्फिक फंक्शन हुज ओनली सिंगुलैरिटी एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी आर द पोल्स। यहाँ पे क्या है, जो सिंगुलैरिटी है वो फाइनाइट पोल रख रही है A1 A2 AN तक, वेयर दे आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो पोल्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 0 लेस देन है मोड ऑफ A1, लेस देन है मोड ऑफ A2, सो ऑन मोड ऑफ AN तक। और जो पोल है ये जो दिए गए A1 A2 AN एंड लेट V1 V2 VN रिस्पेक्टिवली बी रेजिड्यू एट दिस पोल्स। जो हमें ये पोल्स दिए गए हैं इनके कोरस्पोंडिंग जो हमारे रेजिड्यू है ये है V1 V2 VN। लेट जो VN बी ए सीक्वेंस ऑफ क्लोज कंटोर सच दैट CN इंक्लूड्स A1 A2 AN एंड नो अदर पोल्स। सपोज दैट फर्स्ट क्या दी गई है, द मिनिमम डिस्टेंस Rn ऑफ पॉइंट ऑफ CN फ्रॉम ओरिजिन टेंस टू 0 एज n टेंस टू इंफिनिटी। फर्स्ट में तो दी गया। सेकंड में क्या है, सेकंड में एफ जेड इज बाउंडेड ऑन CN दैट इज जो मोड ऑफ एफ जेड है वो लेस देन होगा हमारा M से ऑन CN। तो देन जो एफ जेड है कैन बी एक्सपेंडेड एज एफ जेड इज इक्वल टू है एफ 0 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी VN, और ये 1/1 जेड माइनस AN प्लस 1/AN। यही हमें प्रूव करना है लास्ट में। आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। लेट अस कंसीडर द इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1/2 पाई I इंटीग्रल CN एफ डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू ब्रैकेट W माइनस जेड DW। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ये कहाँ से आया है? हमने पिछले सेम थर्ड सेम में कोची रेजिड्यू थ्योरम की थी। वो क्या थी हमारी, हमने कोची रेजिड्यू थ्योरम की थी। उसकी स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, उससे रिजल्ट मिला था हमें इंटीग्रल CN एफ डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू ब्रैकेट W माइनस जेड इज इक्वल टू है 2 पाई I और सम ऑफ रेजिड्यू। ये थी हमारे पास। क्या किया इसमें हमने, ये जो 1/2 पाई है इस साइड लिया है, तो ये क्या बन गया हमारे पास 1/2 पाई I इंटीग्रल CN एफ डब्ल्यू और W ब्रैकेट W माइनस जेड। इसको हमने क्या नाम दे दिया यहाँ पे I का। ये कोची रेजिड्यू थ्योरम का रिजल्ट था। तो ये I इंटीग्रल पता चल गया हमें कहां से लिया है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। वेयर Z इज एनी पॉइंट एक्सेप्ट पोल्स इनसाइड द कंट्रोल CN। क्या है यहाँ, पोल को छोड़ के क्या है यहाँ, Z एक एनी पॉइंट ले लिया इनसाइड द कंट्रोल CN के। तो यहां से क्या हुआ, बी ऑब्जर्व दैट जो ये फंक्शन है हमारा एफ डब्ल्यू ब्रैकेट W माइनस जेड हैज पोल एट W इज इक्वल टू 0 पे और W इज इक्वल टू जेड पे एंड आल्सो एट पॉइंट्स A1 A2 AN। ये हमें गिवन है। तो क्या करेंगे, हम इनका रेजिड्यू निकालेंगे। रेजिड्यू एक तो W का W इज इक्वल 0 पे निकालना है, एक W इज इक्वल टू जेड पे रेजिड्यू। तो कैसे करना है, एक तो W इज इक्वल टू 0 पे करना है, एक W इज इक्वल टू जेड पे करना है। देखो हम कैसे फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, लिमिट W टेंड्स करेगा 0 पे, क्योंकि 0 पे निकालना है। तो इसमें जो हमारा ये फंक्शन है ये वाला एफ डब्ल्यू ब्रैकेट W माइनस जेड, इसमें करवानी है ये W की वैल्यू 0। तो क्या करेंगे, लिमिट W टेंड्स टू 0 W माइनस ये 0 पे निकालना है W माइनस 0 एफ W बाई W ब्रैकेट W माइनस जेड। यहाँ से क्या आ गया, इस हमारा एफ W बाई W माइनस जेड। इसमें क्या करेंगे, W की वैल्यू क्या करेंगे टेंस 0। तो जहां W है वो 0 रख दिया, यहाँ पे 0 रख दिया और यहाँ 0 क्या आ गया
F0 और माइनस जेड बच गया, क्योंकि तो जीरो हो गया, जीरो रखी है W की वैल्यू यहाँ भी और यहाँ भी, ये W कैंसिल हो गया था, तो ये W ये बच गया, इसमें जीरो रख दी, इसमें जीरो रख दी, तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया -F0/Z। इसी तरह या फिर हम रेसिड्यू निकालेंगे किस पे, W = Z पे। तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, लिमिट W टाइम्स करेंगे अब की बार Z, क्योंकि ये Z पे निकालनी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ब्रैकेट W -Z, क्योंकि ये अब की बार Z पे निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे जीरो पे निकाल तो जीरो लिख दिया था यहाँ पे W माइनस, अब की बार किस पे निकाल रहे हैं, W हमारे पास क्या है Z, तो यहाँ पे Z लिखेंगे हम, तो W -Z FW/W ब्रैकेट W -Z, तो क्या होगा ये वाला, तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया FW/W, क्या है W की वैल्यू Z टाइम्स करेंगे, तो ये क्या गया, W की जगह Z लिख दो, यहाँ FZ आ गया और डिवाइड बाय Z आ गया, तो यहाँ से आ गया FZ/Z। ये रेसिड्यू निकाल लिया किस पे, जीरो पे निकाल लिया, जब W की वैल्यू जीरो ले गए थे, और फिर W = Z पे निकाल लिया, और हमें और पोल क्या दिए गए हैं, ये A1 A2 AN भी तो हमें पोल गिवन है, तो उसका भी निकाल लेंगे, रेसिड्यू W = AI पे, तो यहाँ क्या करेंगे, लिमिट टाइम्स करेंगे W टाइम्स करेंगे AI, तो W - AI आ गया, क्योंकि AI पे निकाल रहे हैं हम, यानी A1 A2 AN फाइनाइट पोल थे हमारे पास, उसका रेसिड्यू निकाल रहे हैं हम, तो क्या करेंगे W - AI, और ये जो फंक्शन में रखेंगे FW/W ब्रैकेट W -Z। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट में हमने क्या किया, इस वाली को तो इस पे अलग अप्लाई कर दिया AI वाली पे, और विदाउट AI वाली पे अलग अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से लिमिट क्या किया, लिमिट W टाइम्स करेगा AI, ये क्या कर लिया W -AI F/W, और एक पे अलग कर लिया जिसमें AI नहीं है हमारे पास, ये नीचे AI नहीं है, तो क्या करेगा, इस पे लिमिट अलग से अप्लाई कर दी, लिमिट W टाइम्स करेंगे AI, क्या आ जाएगा, ये तो इसमें आ गया, तो नीचे क्या बचेगा, 1/W ब्रैकेट W -Z, तो ये यहाँ लिख दिया 1/W W -Z। अब हमने क्या देखा, जो हमारे पीछे है ये तो हमारे पास गिवन है, AI पे तो हमारे पास जो पोल ये जो हमारे ये A1 A2 AN दे रखे है, इस पे हमारे क्या दे रखे है, ये BI कैसे आया, ये जो हमारे पास ये पोल है A1 A2 AN यानी कि AI, उसका हमें रेसिड्यू क्या दे रखा, B1 B2 यानी BN यानी B को, यहाँ हमने AI लिया है पोल्स, तो यहाँ हमें रेसिड्यू क्या मिलेगा, BI। हमें स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में गिवन है कि इन पोल्स का हमें रेसिड्यू गिवन है BI, और इसको क्या कर लिया, जब इसमें W की वैल्यू AI टाइम्स करेंगे तो W के स्थान पे हम AI लिख देंगे, तो 1/AI ब्रैकेट AI -Z, ये लिख दिया हमने, क्या है, वेयर BI = रेसिड्यू ऑफ FZ एट Z = AI, और लिमिट टाइम्स करेगा Z टाइम्स करेगा AI, और Z -AI FZ, हेयर बाय कोची रेसिड्यू थ्योरम वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1। जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी वो कोची रेसिड्यू थ्योरम से हमें ये मिलेगी। कैसे निकालते हैं, हमें कोची रेसिड्यू थ्योरम क्या था हमारे पास, क्या थी, इंटीग्रेशन CN क्या थी, W -Z किसके इक्वल टू थे कोची रेसिड्यू थ्योरम में, 2πI और सम ऑफ रेसिड्यू। तो हमें क्या है यहाँ पे सम ऑफ रेसिड्यू यानी सम करना है रेसिड्यू का, तो हमारे पास रेसिड्यू किस किस के निकल के आए हैं, कोची रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करके हम क्या करेंगे, इन जो हमारे पास रेसिड्यू आए हैं 0 पे Z पे और AI पे, हम उनका सम कर देंगे, इसके साथ इसका सम कर दिया, और एक ये इस वाले का भी सारे रेसिड्यू का सम करना, तो इसका भी सम कर लिया, उसमें सारे रेसिड्यू का जो 3 रेसिड्यू आई हमारे पास उनका सम कर लिया हमने, और 1 में पुट कर दिया। 1 में पुट करने के पास हमारे पास क्या आता है, I = सम ऑफ रेसिड्यू, क्या तीनों रेसिड्यू आए थे उनका सम कर दिया, तो यह क्या बन गया, समीशन I = 1 से N BI डिवाइड बाय AI, और AI -Z -F0/Z, ये 0 पे था रेसिड्यू, इसका सम इसका ये Z पे FZ/Z, और ये इस पे आया था AI पे, तीनों का सम कर दिया, इसको स्टार इक्वेशन हम दे दिया। जब हम यहाँ लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो वी गेट n को इन्फिनिटी टेंड्स करेंगे, जो हमारा ये था
आई की वैल्यू 1 से n थी, अब क्या होगी ये आई इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी होगी, क्योंकि हम लिमिट लेके चल रहे हैं एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू कहाँ से होगी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी थी, क्या था, मोड ऑफ a माइनस बी, यानी इसका मॉडुलस करेंगे वो ग्रेटर देन होगा मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b। और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 बाय मोड ऑफ a माइनस बी का, वो ये ग्रेटर देन थी तो ये लेस देन में चेंज होगी, तो 1 बाय मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b। तो यहाँ से क्या आ गया, जब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी नोट दैट जो मोड ऑफ आई है इक्वल टू होगा, यानी जो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट थी इंटीग्रल वाली, उस पर मोड कर दिया हमने, तो दोनों तरफ मोड लगा दिया, वो लेस देन होगा किससे, 1 बाय 2 पाई। ये जो हमारा आई है, जब हम मोड लेंगे आई का तो हमें वो वैल्यू दे देगा 1, तो यहाँ आई की तो वैल्यू होगी 1, तो क्या बच गया, 1 बाय 2 पाई बाहर ले लिया, ये लेस देन है 1 बाय 2 पाई इंटीग्रल सी एन, और इसका एफ डब्ल्यू का मोड कर दिया, डी डब्ल्यू का मोड कर दिया, डिवाइड बाय मोड ऑफ डब्ल्यू और मोड ऑफ डब्ल्यू माइनस जेड। बट जो एफ जेड है वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड है ऑन सी एन पे, तो यहाँ पे जो मोड एफ जेड है ये हमें गिवन है, वो लेस देन है किससे, एम से, और जो मोड ऑफ डब्ल्यू की है वो डिस्टेंस है आर एन। तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर आई लेस देन है मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ एफ डब्ल्यू डिवाइड बाय 2 पाई इंटीग्रल सी एन और मोड ऑफ डी डब्ल्यू डिवाइड बाय आर एन ब्रैकेट आर एन माइनस जेड। यहाँ क्या किया, जो मोड डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास क्या है, आर एन, यानी कि डिस्टेंस है ये, और इसको पुट करने के बाद क्या किया हमारे पास, यहाँ पे इस इक्वेशन में जहां हमारे पास W था वहां क्या किया हमने, आर एन पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास ये मिल गई। फिर क्या किया, इसको भी बाहर ले लिया, कांस्टेंट कवर करेगा तो इसको बाहर ले लिया, ये बाहर आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, लेस देन मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ एफ डब्ल्यू बाय डिवाइड बाय 2 पाई आर एन ब्रैकेट आर एन माइनस मोड ऑफ जेड और इंटीग्रेशन सी एन डी डब्ल्यू मोड का। अब ये क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इंटीग्रल सी एन डी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एल एन। ये एल एन क्या है हमारे पास, को लिखेंगे तो यहाँ पे एल एन आ जाएगा, क्योंकि ये जो सी इंटीग्रल सी एन है, इसमें सी एन है वो क्या है, लेंथ ऑफ सी एन कॉन्टूर की, इस हमारे यहाँ पे ये एल एन लिखा है, लेंथ है, वेयर एल एन इज द लेंथ ऑफ कॉन्टूर सी एन। तो आई क्या आ गया हमारे पास, मोड ऑफ आई लेस देन है 1 बाय 2 पाई एल एन और मैक्सिमम ऑफ एफ डब्ल्यू डिवाइड बाय आर एन ब्रैकेट आर एन माइनस मोड ऑफ जेड। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। द आर एच राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। जब हम एन की वैल्यू को इन्फिनिटी टेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आई इक्वल टू 0 आ जाएगा। कैसे, जब हम को इन्फिनिटी टेंस करेंगे तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या आ गया हमारे पास, 0, तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 आ गई, तो आई मोड ऑफ आई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। इसमें यही बोला गया है। फर्स्ट में क्या है, आर एन टेंस करेगा इन्फिनिटी को एज जब हम एन टेंस करवाएंगे इन्फिनिटी को, और सेकंड क्या है, जब ये एल एन लेंथ बाय आर एन टेंस करेगा 0 को, यानी कि फाइनाइट क्वांटिटी एज एन टेंस करेगा इन्फिनिटी को। तो थर्ड में क्या है, मोड ऑफ एफ जेड लेस देन है एम ऑन सी एन। तो इसमें कुछ नहीं बोला गया, इसमें यही है, जब हम n की वैल्यू को टेंस करवाएंगे इन्फिनिटी तो क्या आ जाएगा, 1 बाय इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, तो i की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0। ये यही बोला गया इसमें, तो यहां से लिख दिए टेंस करेगा g को। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो i अगर हम जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी कि i हमें वो इंटीग्रल दे रखा था, तो वहां से क्या होगा, i इक्वल टू 0 आ गया हमारा, तो i की वैल्यू 0 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में,
तो पुट करने के बाद हमारे पास ये बच गया। फिर क्या किया नेक्स्ट, हमने एफ जेड वाई जेड को तो यहीं रख लिया, इसको साइड ले गए पॉजिटिव में आ गया, इसको साइड ले गए नेगेटिव में आ गया, और जब जेड यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, इसका जेड और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा जेड। तो ये आ गया यहाँ से। अब क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन उठा लिया, इसमें से माइनस कॉमन उठाएंगे तो यहाँ एक माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या आ गया एफ जीरो प्लस समीशन आई इजक्वल टू 1 से इन्फिनिटी वी आई, और इसको अलग अलग करके लिख दिया। अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या आ गया 1 बाई जेड माइनस ए आई प्लस 1 बाई ए आई, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास यही आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, और जब हमने यहाँ n की वैल्यू टेंस करवाई इन्फिनिटी को, तो हमारे पास यहाँ से जो i की वैल्यू है 1 से इन्फिनिटी होगी। इसी को हम यहाँ i को यहाँ n इजक्वल टू 1 से इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। तो डेट इज जो एफ जेड है इजक्वल टू एफ जीरो प्लस समीशन n इजक्वल टू 1 से इन्फिनिटी वी एन, और ये ब्रैकेट 1 बाय जेड माइनस ए एन प्लस 1 बाय ए एन, यही हमें प्रूव करना था। इसमें कुछ नहीं किया गया, जो हमें कोच इंटीग्रल फार्मूला था उसको आई मान के उसमें हम उस जो हमारे पास ये पोल्स है उनके रेसिड्यू निकाल लेंगे तीनों के, और फिर क्या करेंगे कोची रेसिड्यू थ्योरम को अप्लाई करके उसमें इन तीनों का सम ले लेंगे, और फिर ये जो जब उसको सोल्व करेंगे हमारे पास इस इंटीग्रल को डी डब्ल्यू को सोल्व करेंगे तो वहां से हमें एल एन मिल जाएगा लेंथ। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0, वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, और फिर क्या किया उसको अलग अलग करके लिख दिया तो हमारे पास रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। वैसे थ्योरम बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप चले तो। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।